हाल ही में आप काशी पधारे जी। और वहाँ अपने सनातन धर्म के बारे में बताया। जी। तमाम लोगों की बहुत जिज्ञासा भी थी, सबने सुना भी, पत्रकारों ने भी आपसे घेर घेर के पूछा था, लेकिन एक जिज्ञासा हमारी भी है। हम ये जानना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि काशी है जो त्रिशूल पे टिकी हुई है, तो वो प्रमाण है, तो क्या प्रमाण नरसिंह अवतार का नहीं है? नरसिंह अवतार में नरसिंह ने जहाँ अवतार लिया था वो खंबा कहाँ है? क्या वो आज की तारीख में मौजूद है या वो खंबा उसी टाइम खत्म हो गया था? आपने जो प्रश्न किया है वो एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर यदि मैं सही शब्दों में दूंगा तो शायद बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। भूचाल इसलिए कि इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया और जो सही इतिहास है उस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या रही। भगवान राम की अपनी जन्मस्थली को भी साबित करने के लिए हमें एक बहुत बड़ी कानूनी प्रक्रिया की पालना करनी पड़ी, तब जाके हमें वो सुअवसर मिला कि हम भगवान राम की उस जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर बना पाए। भगवान कृष्ण का भी प्रमाण हमारे पास मौजूद है द्वारिका के रूप में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नरसिंह अवतार जो प्रकट हुए उनका प्रमाण हमारी इस धरती पर मौजूद नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए इस धरा पर, वो खंभ फाड़ के प्रकट हुए, ऐसा हम सब जानते हैं। वो खंभ आज भी मौजूद है और मेहरौली का जो लौह स्तंभ है दिल्ली में, वो वही खंभ है जिसको फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। वो सतयुग का वो स्तंभ है जी। लेकिन इसको प्रमाणित कैसे किया जाएगा? मानेगा कौन इस चीज को? उसके ऊपर तो बड़े पर्दे डाल दिए गए हैं। देखिए, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है जी। ये इतिहास में कहीं दर्ज नहीं होगा, किसी शास्त्र पुराण में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रमाण है, इसलिए हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। और प्रमाण किस चीज का है? प्रमाण इस चीज का है कि उस लौह स्तंभ की आकृति को जब आप देखेंगे तो एक खंबे के समान है। अमूमन स्तंभ जब बनाए जाते हैं, विजय स्तंभ हो या किसी और तरह का स्तंभ हो, तो वो इसकी बनावट एक अलग तरह की होती है, लेकिन जो ये लौह स्तंभ है इसकी बनावट बिल्कुल एक खंबे के समान है। ऊपर इसके तीनों देवों के प्रतीक हैं और इसका जो आरंभिक स्थान है वहां वो विष्णु चौकी पर स्थित है। विष्णु चौकी क्या होती है? जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो इस बात को समझते हैं। आज इस पर चर्चा करना उचित नहीं होगा क्योंकि ये बड़ी गूढ़ रहस्य वाली बात है। ये योग्य व्यक्तियों के सामने ये बात की जा सकती है कि विष्णु चौकी क्या होती है, धर्म की स्थापना के लिए उसको कैसे स्थापित किया जाता है। लेकिन विष्णु चौकी के ऊपर उस ध्वजा की, उस धर्म स्तंभ की स्थापना की जाती है। वो धर्म ध्वज जो वहां स्थापित किया गया, किसी भी कालखंड में जब नगर का निर्माण होता था या महल का निर्माण होता तो सबसे पहले विष्णु चौकी बनाई जाती थी और उसके ऊपर एक स्तंभ का निर्माण किया जाता था। और उस स्तंभ के आसपास या उस स्तंभ के अंदर हम बात करें तो समस्त देवी देवता, सारी शक्तियां वहां विद्यमान होती थी और उस स्थान की सुरक्षा करती थी। यानी वहां सारी दैवीय शक्तियां उस स्तंभ में मौजूद होती थी। और हिरण्यकश्यप ने क्या किया? उसने प्रहलाद को चैलेंज किया कि अगर तेरा नारायण यहां है, तेरा विष्णु यहां है, तो इस खंभ से क्यों नहीं प्रकट होता? और चूंकि वो खंभ तो था ही विष्णु चौकी के ऊपर, उसमें तो सारी शक्तियां समाहित थी, तो ऐसे में भगवान नरसिंह अवतार लेकर के उसमें से फाड़ करके उसके प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो तो वहां मौजूद थे। और ये इस बात का प्रमाण है। और यदि हम आज भी उस लौह स्तंभ के आसपास जाके उसका बारीकी से निरीक्षण करेंगे तो हमें भगवान के प्रकट होने का, वो उस खंभ के फटने का प्रमाण वहां आज भी मिलेगा। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने हमारी उस पहचान को भी मिटाने का प्रयास किया और उसे किसी और इतिहास के साथ जोड़ करके हमारे सामने पेश किया, जबकि हकीकत यह है कि भगवान नरसिंह के अवतार का प्रमाण आज भी इस धरती पर मौजूद है और वो दिल्ली के अंदर मेहरौली का लौह स्तंभ है और वो उस काल का
वो उस काल का पदार्थ है, इसीलिए उस लोहे पर आज तक जंग नहीं लगी, क्योंकि वो सतयुग का। क्या कभी इन रहस्यों से पर्दा उठेगा, या फिर जितने पर्दे पड़े हैं वैसे ही पड़ा रह जाएगा? ऐसा नहीं है कि इन पर से पर्दा नहीं उठेगा। अब समय बहुत नजदीक आ गया है इन सब पर से पर्दा उठने का। जो परंपराएं विलुप्त हो गई थी, ऋषि परंपरा, मुनि परंपरा, वो सभी परंपराएं पुनर्जीवित होंगी। संसार के वो सनातन रहस्य अब दुनिया के सामने प्रकट होंगे। और जो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म नहीं है, वो ये है, ये अदर बात करते हैं, उन सबको ये समझना पड़ेगा कि सनातन तब से शुरू होता है जब ईश्वर की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, उससे पहले से सनातन आरंभ होता है। इसीलिए सनातन को समझना और सनातन की सही व्याख्या करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वही कर पाएगा जिसने सनातन को जाना है, समझा है। क्या भविष्य में कभी आप करेंगे सनातन पे चर्चा? निसंदेह सनातन पर चर्चा भी होगी, प्रमाण के साथ होगी, और पूरी दुनिया के सामने सनातन का वो सत्य स्वरूप भी रखा जाएगा। और उसकी प्रक्रिया उस परमात्मा ने बहुत पहले से आरंभ कर दी है, और शीघ्र ही दुनिया के सामने सनातन का वो वास्तविक स्वरूप भी आएगा, जिसको देखने के पश्चात कोई भी ये नहीं कहेगा कि वो सनातनी नहीं है। क्या आने वाले समय में सारे जितने भी धर्म है वो इसी में विलय हो जाएंगे? धर्म सनातन से कभी अलग थे ही नहीं। ये तो हमने अपने मतांतर निकाल लिए, हमने अपनी अलग अलग पहचान बना ली, इसीलिए आज हमारे आपस के अंदर द्वेष है। जबकि वास्तविकता यह है कि ईश्वर के भी पैदा होने से पहले, या ईश्वर की कल्पना, या ईश्वर के भी प्रकट होने से पहले सनातन था। तो धर्म तो यहां बहुत बाद की चीज है, और जिसे हम धर्म मानते हैं वास्तव में वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है, वो संस्कृति है। लेकिन धर्म तो एक ही है, और वो है सनातन, और उसी सनातन से सारी चीजें निकली हैं। तो इसका मतलब भविष्य में ये पर्दा उठने वाला है? निसंदेह ये पर्दा उठने वाला है, क्योंकि सनातन से बाहर कुछ है ही नहीं। ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान, पक्षी, यहां तक कि निर्जीव वस्तुएं, हर जगह सनातन समाया हुआ है। तो सनातन से बाहर की कोई कल्पना करना ये तो बेमानी है। इसके लिए कोई प्रमाण किसी किताबों में है, या फिर आप उसको प्रैक्टिकल में ही सारा समझा देंगे या बताएंगे? हमारे वेदों के अंदर सनातन के सारे प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन बात आती है, जब वेदों में प्रमाण मौजूद है तो हमारे सामने क्यों नहीं आते? तो वेदों के अंदर एक बात लिखी गई है कि वेदों की आंख है ज्योतिष, और ज्योतिष वो विस्तार है ज्योति का। ऐसे में अगर हमें सनातन को समझना है तो हमें वेदों को समझना पड़ेगा, और वेदों को समझना है तो हमें ज्योतिष को समझना पड़ेगा, और ज्योतिष को समझना है तो हमें पुनः वापस सनातन को समझना पड़ेगा। एक सर्किल है ये। इसीलिए जब तक हम वेदों की आंख ज्योतिष को नहीं समझेंगे तब तक हमें वेद समझ नहीं आएंगे, और जब तक वेद समझ नहीं आएंगे हमें सनातन समझ नहीं आएगा। ज्योतिष वो नहीं है जिसे हम आज देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कुंडली देख ली, भविष्य कथन कर लिया, ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष है उस अनंत का विस्तार जो निरंतर हो रहा है। उस अनंत के विस्तार की तीव्रता को नापने का माध्यम है ज्योतिष। जैसे हम आग को नापने के लिए भी एक माध्यम यूज करते हैं, कितने डिग्री टेम्परेचर है, उसी तरह से उस निराकार के विस्तार को नापने के लिए तीश शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे आग से आतिश होती है, वैसे ज्योति से ज्योतिष है। और इसीलिए उस परमात्मा की तीव्रता को नापने के लिए ज्योतिष बना है। और ज्योतिष, अगर आप परमात्मा को नापने की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, तो फिर आपके सामने वो भेद, वो रहस्य भी प्रकट होंगे, जिस रहस्य को जानना इस संसार का अधिकार है। और यही सनातन है। इसी सत्य से हम सने हुए हैं, इसीलिए हम सनातनी हैं, और इस सनातन से बाहर कोई भी नहीं है। क्या भविष्य के अंदर ऐसा होगा कि कोई धर्म सभा का आप आयोजन करेंगे और सभी लोग उसमें बैठेंगे और इस बात को समझेंगे? निसंदेह ऐसा होना चाहिए। एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए कि आखिर सनातन है क्या, क्यों सनातन
कि आज बात होने लगी है। अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि सनातन कहते किसको है। ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों को यही नहीं पता कि सनातन आखिर कहते किसे हैं। जी और अगर थोड़े से शब्दों में मैं बताना चाहूं जी तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विस्तार है, ज्योति के विस्तार से है। जी ज्योति के विस्तार से, तीव्र विस्तार से जी ऊष्मा पैदा होती है, जी ऊष्मा से भाप बनती है, जी भाप से लवण बनता है, जी और इससे एक पिंड का निर्माण होता है, और उस पिंड से ब्रह्मांड का निर्माण होता है, और यहीं से सनातन आरंभ होता है। यानी उस पिंड से, उस इन सारी चीजों से मिलकर के जो बना है, इनसे सनी हुई जो चीज है, जी इससे सना हुआ जो तन है, यानी जहां पर ये सारी चीजें हमारे भीतर मौजूद है, यहीं से सनातन आरंभ होता है। जी अब अगर आप कहें कि सनातन को बाहर कर दीजिए तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि बिना सनातन के तो हमारा अस्तित्व हो इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने इतना हमें सब कुछ बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बहुत बहुत उम्मीद धन्यवाद। करते हैं कि आने वाले समय में आप इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे और भी विस्तार से व्याख्या करेंगे, और जो पर्दा पड़ा है इन शब्दों पे, इन बातों पे, इस रहस्य से पर्दा आप जरूर उठाएंगे। मुझे बहुत खुशी होती कि जब कोई ऐसे प्रश्न करता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न करने का कोई कारण नहीं है लोगों के पास, क्योंकि सब अपनी अपनी बातों में व्यस्त हैं। और जब कोई परमार्थी इस तरह के प्रश्न करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे उत्तर देने में भी, क्योंकि यही वो प्रश्न है जिनका उत्तर यदि इस संसार को मिल जाए तो इस संसार की सारी समस्याएं ही समाप्त हो क्योंकि जाए। आपका हर वीडियो सब और वीडियो से, लोगों के वीडियो से हटके कुछ अलग होता है, तो जानने की बड़ी इच्छा होती है कि आखिर ये आप अलग से क्यों बोलते हैं सबसे। तो क्या कारण है, ऐसा कौन सा रहस्य आपके पास कि आप ये होगा ही होगा, अपनी बात को आप स्वयं मतलब इतना उस पर जोर देते हैं कि जैसे सच हो सब कुछ। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में कहूं तो ऐसे समझिए कि हमने 2023 में जब कहा था कि प्राकृतिक आपदाएं अपनी चरम सीमा पर होंगी जी और हमें भी इस प्राकृतिक आपदाओं से संसार की सुरक्षा के लिए कुछ करना है, तो हमने दिव्य शक्तियों का आह्वान किया था। जी अब जब हम दिव्य शक्तियों के आह्वान की बात करते हैं और वो भी निस्वार्थ भावना से ऐसी शक्तियों का आह्वान करते हैं, तो ऐसी शक्तियां जी हमें स्वयं हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें प्रेरणा देती है। जी और जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, ज्ञान आपके भीतर प्रकट होता है, तो ये सब उसी का प्रैक्टिकल है जो हमारे जीवन में हो रहा है। और मैं वही बात कहता हूं जो मुझे ईश्वर मेरे भीतर बैठ करके प्रेरणा देता है, उन्हीं को शब्दों के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। जी ये ईश्वर का संदेश है, उसकी आज्ञा है, और वही कार्य मैं निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त मेरा कोई योगदान इसमें नहीं है। कोई भी आदमी, बहुत सारी बातें होती हैं उनके भी दिमाग में, आपसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, क्या ऐसा कभी कुछ होगा कि आप उनकी सबकी बातों का उत्तर देंगे? निसंदेह कभी कोई ऐसा कार्यक्रम हो जहां पर हम विशुद्ध रूप से बैठ करके हमारे धर्म के संदर्भ में, हमारी मान्यताओं के संदर्भ में कुछ चर्चाएं करें, सार्थक चर्चाएं करें, छीटाकशी ना हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना हो, बल्कि शास्त्र संबद्ध बात की जाए, उसके प्रमाण के संदर्भ में बात की जाए, तो निस्संदेह ये वो दिन जो होगा वो भारत के लिए श्रेष्ठ होगा, भारत की संस्कृति के लिए श्रेष्ठ होगा, हिंदू धर्म के लिए श्रेष्ठ होगा। क्योंकि कथा कहानियां हमने बहुत सुन ली है, जी अब प्रैक्टिकल का समय आ गया है, और प्रैक्टिकल होना ही चाहिए, तभी सनातन के बारे में लोग जान भी पाएंगे। आने वाले समय में आपका प्रोग्राम अयोध्या में है जैसा सुना गया है और चर्चा में है, तो क्या वहाँ पे लोग आपसे ऐसे चर्चा कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं? बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि उस प्रोग्राम के अंदर भी लोग अपने प्रश्न रखें और उस प्रश्न के उत्तर भी वहां दिए जाएं, लेकिन प्रश्न सनातन पर हो, धर्म पर हो, हिंदू धर्म पर हो, यही जानना तो है तो यही इसी पे श्रेष्ठ होंगे। रहेगा, यही श्रेष्ठ रहेगा। हाँ और उन प्रश्नों पर सार्थक चर्चा हो, मंथन हो और अमृत बाहर निकल कर आए, जी यही हमारी कोशिश भी रहेगी। और इसीलिए हमने अयोध्या के हमारे कार्यक्रम को जो नाम दिया है जी वो अयोध्या राम राज्य, ये हमने हमारे कार्यक्रम का नाम रखा है। तो वास्तव में हमारा राम मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या में, जी अब उस राम मंदिर के निर्माण के साथ ही राम राज्य की भी स्थापना हो,
जी। ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इसकी भूमिका पूरे विश्व में बने, इससे बड़ा शुभ दिन और हो नहीं सकता। आपका लाख लाख शुक्राना। जी कोटि कोटि शुक्राना।